गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर सर्किल्स के सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। कह रहे हैं कि एक सर्किल में जो कॉर्ड है वो जो है रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इसका डायग्राम दिया नहीं हुआ है, इसका डायग्राम हम लोगों को खुद से बना करके करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, और इसका सेंटर ये हमारा O है। अब यहाँ पर देखा जाए इसका एक कॉर्ड हमने ड्रा कर दिया, ये इसका कॉर्ड है और ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो इसके रेडियस के बराबर है, मतलब ये जो सर्किल का रेडियस है उसके बराबर है। तो ये कॉर्ड को मैंने ऐसे डिनोट करके लिख देता हूँ कि ये कॉर्ड हमारा AB है, ठीक है। अब जब ये कॉर्ड AB है तो अगर मैं इसको सेंटर O से ज्वाइंट करूं और इसको ज्वाइंट करूं तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया और ये जो लेंथ है ये रेडियस के बराबर है, तो ये भी R लेंथ के बराबर होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि साबित कीजिए, कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। यानी ये जो आर्क है आपका ये माइनर आर्क है इस कॉर्ड का, और मेजर आर्क ये पूरा का पूरा मेजर आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि हमारा कोई पॉइंट C है। अब इसको इससे AC से ज्वाइन किए और इसको मैं जो है BC से भी ऐसे ज्वाइंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा B और ये C हो गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए ये एंगल का मान क्या होगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये तो इसके माइनर आर्क पर है। इसी तरीके से एक पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट मैंने D ले लिया है, इसी तरीके से यहाँ भी इसको ज्वाइन कीजिए और ये कह रहा है कि इसके मेजर आर्क पर कितना एंगल बनेगा ये बताइए। ये हमने ज्वाइन कर लिया है और ये कह रहा है कि बताइए ये एंगल क्या होगा। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले जो हमने माना उसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर माना वी हैव अ सर्किल, हमने माना कि एक सर्किल है जिसमें कि एक कॉर्ड है, हैविंग अ कॉर्ड AB, ठीक है, जिसमें से एक कॉर्ड AB है। अब जो है ये जो कॉर्ड AB है वो रेडियस के इक्वल है, गिवन में है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस। ये गिवन में है हमारे, चूँकि ये गिवन में है तो अब ये देखा जाए इन ट्रायंगल OAB ये सारे साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इसके सारे एंगल क्या होंगे, इसके सारे एंगल का जो है 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा देयरफॉर एंगल AOB भी हमारा 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा देखो ये 60 डिग्री हो गया। जब ये 60 डिग्री हो गया है तो अब मैं जो है इसका एंगल ACB निकाल सकता हूँ। ACB क्या होगा, यहाँ पर लिखूँगा एंगल ACB। तो ACB क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB, यानी ये जो रिफ्लेक्स एंगल क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन हमारा फिगर में दिख रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। किसका, एंगल AOB का। तो यहाँ पर हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB मैं निकाल लूँगा। तो AOB कितना होगा, ये 60 है और ये पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट करेंगे तो 360 होगा। 360 में ये 60 माइनस कर दूंगा मैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल AOB आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ 360 डिग्री माइनस 60। तो जब मैंने 360 डिग्री माइनस 60 किया तो यहाँ से मुझको मिल गया हाफ 300। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मुझको मिल चुका है 150 डिग्री, यानी एंगल ACB मुझको मिल चुका है 150 डिग्री। अब मुझे ये एक आंसर तो मिल गया कि माइनर आर्क में AB के माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री है। अब मुझे चाहिए मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है उसका मान क्या होगा।
तो ये जो है हमने एक ने थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम में क्या था कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ होगा, यानी एंगल AOB का हाफ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। ठीक है, तो हाफ एंगल AOB क्या हो गया हमारा, दिस इज 60 डिग्री। तो इससे हमको मिल चुका है एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री आया हमारा ADB का, यही हमारा मेजर आर्क का आंसर आ गया है। तो यही हमसे पूछा था इस प्रश्न में। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।